विधायक भगत कर रहे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बारिश में टूटे पुलिया और बाधित मार्ग सहित अन्य जगह किए दौरा। आश्वासन से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बालाघाट जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बालाघाट जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा जागपुर से अगरवाड़ा मार्ग पर स्थित पुलिया 2 जुलाई को फूटने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए शनिवार को परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत बड़ा जागपुर मौके पर पहुंचे, जहां फूटे पुलिया का जायजा लेकर यहां ग्रामीणों को पुलिया निर्माण से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिए। यहां नायब तहसीलदार छवि पंत, प्रधानमंत्री मंत्री सड़क निर्माण से माया परते, सरपंच और ग्रामीण जन मौजूद रहे। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात के बाद परसवाड़ा विधायक मधु भगत लगातार क्षेत्र के प्रभावित इलाकों में जाकर हालातों का जायजा लेकर ग्रामीणों को कैसे राहत दिया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भरी बारिश और विपरीत हालातों में लामता प्रतापपुर में आगजनी की घटना का निरीक्षण करने के बाद शनिवार को विधायक मधु भगत ने अधिकारियों के साथ बारिश में टूटे बड़ा जागपुर से अगरवाड़ा मार्ग पर स्थित पुलिया का निरीक्षण करके अधिकारियों को नए पुल का निर्माण करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिए, ताकि खेती कार्य में ग्रामीण, स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। विधायक भगत के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा मंझारा से त्वेजवी, जरेरा सहित अन्य प्रभावित गांव का दौरा कर ग्रामीणों की परेशानी सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिए है। अपनी समस्याओं के बीच विधायक भगत को देखकर और समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो अपन इसमें टीएस हो चुका अपना एएस की प्रक्रिया के लिए है मुख्यालय में प्रेषित लगातार। और निश्चित तौर पे ये विडंबना है, और ये क्या ग्रामीण अंचल क्षेत्र होता है जो प्रधानमंत्री सड़कों से जुड़ा होता है, और निश्चित ही इसके अंदर सुदूर रोड भी होती हैं जिसमें कलवट पुलिया से हुआ था, जिसमें एक पुलिया का निर्माण हुआ था, लेकिन वो पुलिया जर्जर और बहुत ही कच्ची हालत की बनी थी, जो लगातार 2022 से इसका मैं निरंतर सर्वे कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में अंततः मैंने इसको लगातार कार्रवाई के माध्यम से इस मंडी निधि से निकाल करके पीएमजेएसवाई के इसके जो हमारे पैकेजेस होते हैं उस पे हमने लिया। तो इसमें हमारी लगभग 6 रोडें, जिसमें पुलिया सहित पुलिया भी है, रोडें भी हैं, जिसमें हमने मंडी निधि की 6 थी। एक थी पाथरवाड़ा अगरवाड़ा मार्ग वाया जागपुर, बड़ा जागपुर से छोटा जागपुर मार्ग बॉक्स कलवर्ट, तुमाड़ी से बुद्धू टोला, नेवर गांव से तुमाड़ी, वारासिवनी लालवाटा, ये सभी चीज़ें ये पीएमजेएसवाई की मैडम ने अभी पूरे साक्ष्य के साथ लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हैं। साथ में यहाँ तहसीलदार मैडम, पटवारी, अन्य सभी यहाँ पर प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके समक्ष जब ये ग्रामवासियों को हमने जानकारी दी कि इसका पैकेज बन गया है, एस्टीमेट की कार्रवाई हो गई है, इसका पैकेज ये नया नवीन पुलिया बनना है। अब नवीन पुलिया बनना है, कोई भी कर्म इसका जो सैंक्शन आया है लगभग मार्च का इसका जो बता रहा है, इसका 26/3/2026 का है इसकी डेट, जो इसमें जो पैकेज बना है। निश्चित ही कोई भी काम में, सरकारी काम में किसी बजट को पास कराने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन सफलता अंततः हासिल हो गई है। इन 6 मंडी निधि की जो पुलियाएँ थी, जिनको हमने कन्वर्ट करके पीएमजेएसवाई में सम्मिलित कर दिया है। अब रहा सवाल आज की वर्तमान स्थिति में, किसान यहाँ ऐसे ही बहुत परेशान रहता है, चूँकि उस किसान की भूमि जो है इस पुलिया के कारण डूबत में रहती है, जिसका हमेशा से किसान भुगतान खुद भुगतता है। उसके लिए भी हमने तहसीलदार मैडम को निर्देश दिया है कि अगली बार ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई किसानी की फसल किसी की डूब रही है, तो तत्काल उसका सर्वे करे और वो केस बना करके तहसील ऑफिस में पुटअप करें, ताकि हम उस किसान को मुआवजा दिलवा सकें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में अभी हमने जनपद पंचायत सीओ से चर्चा हुई, और मेरी सुबह उसमें कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी से चर्चा हुई। तो सभी पूरा सरकारी अमला इस बात पर तय हुआ है कि हमारे सरपंच महोदय यहाँ पे हैं कि 5वें वित्त से तत्काल रूप से 2, 4, 5, 8 लाख जो भी लगे, इसके ऊपर टेक्निकल इंजीनियर अभी आ रहा है, वो कार्रवाई करेगा और इस पुलिया का निर्माण करेगा, ताकि ये कार्य आज ही से प्रारंभ हो जाए, ताकि ये आवाजाही के लिए कच्चा काम हमारा इस बरसात को निकालने के लिए बन जाए। नवीन हमारा जो पुलिया बनना है वो अगस्त सितंबर में ही जाएगा। मैं राहत के लिए ये भी बोल दिया हूँ कि अगर 2, 4, 5, 8 लाख रुपए लगता है तो विधायक निधि से फंड लगा करके इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन मैडम ने सहमति दी कि हम 5वें वित्त से उसको तत्काल तैयार कर लेते हैं। इन सहमति के बीच ग्रामवासियों की मैं समझता हूँ कि सभी लोग सहमत हैं, और जहाँ तक कोई आपदा आती है तो ये लगातार 3 दिन की बारिश जो अभी बालाघाट जिले के अंदर जो बरसी है, इसमें सैकड़ों पुल पुलिया अभी जर्जर हालत वाले ख़राब हो गए हैं। लास्ट वर्ष भी जो 2025 की बारिश थी उसमें भी बहुत दिक्कतें आई थी। मैं समझता हूँ कि आज जो हुआ है, ये जो पुलिया टूटा है 6 साल पहले डैमेज हो गया था, टूटा आज है,
अब इसमें हमारी गलती बोलो या जनप्रति की गलती, हमने आज तक नहीं बनाया, फिर भी हमारी तरफ से पंचायत तरफ से प्रयास किया गया, इसका भूमि पूजन भी कर दिया गया था। पर ये जो रोड है, ये पुलिया है, प्रधानमंत्री सड़क में जाने की वजह से हमको परमिशन मिला, पर ये जो टूटा है इसको जल्दी से जल्दी पंचायत इस पे काम करके जो जाने आने की वैकल्पिक रास्ता है तुरंत बनवाएगी। जो भी राशि लगेगी पंचायत देगी। हाँ जी, बिल्कुल अभी बताया गया है कि यहाँ पे ये हर साल का स्थिति रहती है कि खेत डूबे रहते हैं और किसान फसल नहीं ले पाते। तो अगर वर्तमान में पानी नहीं निकलता है और किसानों के खेत में फसलों में किसी प्रकार के नुकसान की स्थिति आती है तो हम लोग उसका विधिवत सर्वे कराएंगे, पटवारी साथ में है, और सर्वे करवाने के बाद पात्रता अनुसार उनको जो भी मुआवजा राशि दी जा सकेगी उसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। ब्रिज में किस तरह की स्थिति है, क्या निर्णय लिया गया है आप लोगों के द्वारा? जी, उसकी ये जो पुलिया है इसके टूटने की जैसे ही सूचना मिली थी तो कल हम लोग यहाँ आए थे, मौके पे जांच करी। सबसे पहले तो दोनों साइड से रोड को रोक दिया गया कि किसी प्रकार कोई गाड़ी से नुकसान ना हो जाए किसी का या अनजाने में ना आ जाए। मार्ग को तत्काल बाधित कराया गया, ग्रामीणों का उसमें काफ़ी सहयोग रहा है और आज माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में हम यहाँ उपस्थित हैं। तो पंचायत के माध्यम से ही इसका निर्माण जो टेम्परेरी होना है, तत्काल निर्माण तात्कालिक तौर पे वो कराया जा सकेगा और फिर उसके जैसे कि बताया है मैडम ने कि उसका विधिवत निर्माण तो बाद में ही संभव है, लेकिन तत्कालिक निर्माण जितना जल्दी संभव हो सके वो उसकी हम निगरानी जरूर करेंगे। ये जो हमारी जो रोड बनी है ये मंडी निधि से बनी है और जिस समय मंडी निधि से जब रोड बन रही थी तो उस समय हमारे सरपंच थे झनकार सिंह उपस्थित जी, इन्हों और बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का विधायक था यहाँ पे। उनको हमने कई 25 बार बोले तो उन्होंने ये बोला कि बोले आपके पास कोई इंजीनियर है क्या? भाई मैं जिस तरीके से काम करवा रहा हूँ उस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अगर से उस समय ये काम अगर से परफेक्ट हो जाता, ये बकेट वाला पुलिया हो जाता तो आज ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती। आज हज़ारों किसानों की समस्या ये है कि उधर के जो खेत वाले हैं वो बिजाई कैसे बोएंगे। आज का ज़माना तो आज का दौर ऐसा आ गया है कि ट्रैक्टर के बगैर खेती नहीं होती, ट्रैक्टर का आना जाना बंद हो गया है। और हमारे स्कूल के बच्चे, धात्री महिला है, गर्भवती महिला है, प्रसव के लिए बहुत सारी पीड़ा पड़ती है। और मैं शुरू से जब से कांग्रेस मतलब 2002-3 से कांग्रेस में बूथ प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जनता बहुत यहाँ की आक्रोशित है। मैं विधायक जी से आग्रह किया 2-3 बार, विधायक जी 2-3 बार आए भी, फिर इन्होंने इस रोड को कन्वर्ट करा के JSY में ले गया। JSY से हम PM जैसा, हाँ, उसमें ले गया तो उसमें ये स्वीकृति प्रदान हो गई है, पर समय के अभाव के खातिर ये पुलिया नहीं बन सकी। तो अभी हमारे विधायक जी आए हुए हैं, उन्होंने पूरे सरकारी अमले को लेकर आया है और ग्रामवासियों को संतुष्टि मिली है और हमें भी संतुष्टि है कि इन्होंने बोला है कि वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द हम करवा देंगे।